हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो उसी में हम गवर्नमेंट स्कीम कर रहे थे। तो आज हम और कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वाला टॉपिक है हमारा डीप सी मिशन, मतलब कि गहरे समुद्र में मिशन। अब देखें इसमें क्या है कि गहरे समुद्र में इसमें क्या है, अपना स्वयं का डीप सी मिशन करने वाला 6th देश बनने के लिए तैयार है। कौन 6th नंबर में कौन देश बनने के लिए तैयार है? हमारा इंडिया। डीप सी मिशन मतलब गहरे समुद्र में मिशन के लिए वो क्या होता है, इसके लिए देखो ये जो मशीन है ना, ये यूज़ की जाएगी, गहरे समुद्र में उतरेगी ये। ठीक है, अब यह एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब कि मोटिव क्या है? एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। अब देखिए नेशनल राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब कि NIOT, मतलब कि NIOT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में क्या है, 6000 का विकास, मत्स्यान 6000 का विकास कर रहा है। जो ये है मशीन मत्स्या 6000 इसका नाम, जो कि इस पे काम कर रहा है। किसने किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रौद्योगिक संस्था मत्स्यान 6 का विकास कर रहा है, मतलब इस मशीन को बना रहा है। कौन बना रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT। एन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है इसमें 6 देश बन रहा है। पहला तो ये है इंडिया हमारा, और एक लचीली नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित है। और तीसरा टॉपिक क्या है? NIOT ने इसमें मत्स्या, जो ये मशीन है, ये है मत्स्या 6000 का विकास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी में है NIOT एंड इसरो ने दोनों ने मिलकर टाइटेनियम पतवार विकसित करने में सक्षम है, जो चरम को सहन करने में सक्षम है। मतलब कि NIOT एंड इसरो इज डेवलप ए टाइटेनियम हुल कैपल ऑफ स्टैंडिंग एक्सट्रीम, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इस वाले प्रोजेक्ट में, मत्स्या 6000 में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर में कौन है इसमें, जो कि गहरे समुद्र के मिशन में फर्स्ट नंबर पर चाइना है, फिर रशिया है, थर्ड नंबर पर फ्रांस है, फिर US है, फिर जापान है, और 6th नंबर पर हमारा इंडिया है। तो अब देखिए इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। ये पूछ लिया जाता है पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। तो इसकी एक ट्रिक है CRFUJI, CRFUJI, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, जापान, इंडिया। CRFUJI, इसको अभी हम याद करते हैं। CRFUJI, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, जापान, इंडिया। ठीक है, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, जापान और इंडिया। CRFUJI 6 है। और कौन कौन मिलकर काम कर रहा है? NIOT एंड इसरो। NIOT की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी है। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और किस पे काम कर रहे हैं? मत्स्य 6000 पे। क्या है? गहरे समुद्र के मिशन में, जो कि 6 मतलब कि गहरे समुद्र में जा सकती है अपना। और 6th नंबर पे कौन आ रहा है? हमारे इंडिया आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, CRFUJI, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, जापान, इंडिया। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा डीप सी मिशन में। डीप सी मिशन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो है 6th नंबर पे कौन है? इंडिया है, इंडिया। ठीक है, और लाइन वाइज पूरा सीक्वेंस क्या है? CRFUJI, चाइना, रशिया, फ्रांस, US, जापान, इंडिया। ठीक है, और कौन कौन काम कर रहा है इसमें? NIOT और इसरो मिलकर काम कर रहा है। NIOT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और किस पे काम कर रहे हैं? मत्स्या 6000 पे। ठीक है, अब तक हमने जो डीप सी मिशन मतलब गहरे समुद्र में
इनका मिशन में इतना बड़ा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन वीज़ा स्कीम, मतलब कि गोल्डन वीज़ा योजना क्या है। पुर्तगाल अपने गोल्डन वीज़ा योजना को अनुकूलित करने की योजना बना रहा है ताकि अमीर जो विदेशी हैं उनको स्थानीय लोगों के लिए किफ़ायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके। किसने निकाली है ये गोल्डन वीज़ा योजना? ये निकाली है हमारे पुर्तगाल ने। और क्योंकि जो अमीरी जो विदेशी है वो अपना स्थानीय लोगों के साथ किफ़ायती आवास व प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके। ठीक है, अब इसके पात्रता कौन कौन हो गए? आवेदक और उनके द्वारा चुने गए निवेश के प्रकार के आधार पर 2.5 लाख से 5 लाख यूरो के बीच ट्रांसफ़र इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही वो उनको गोल्डन वीज़ा योजना मिल पाएगी। और किसने निकाली है? पुर्तगाल ने। और क्यों? जो अमीरी विदेशी है उनको स्थानीय लोगों के लिए जो किफ़ायती आवास और प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने की अनुमति मिल सके। और कितने रुपए इनको खर्च करने पड़ेंगे? 2.5 लाख से 5 लाख यूरो के बीच उनको इन्वेस्ट करना होगा इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए गोल्डन वीज़ा में हमने क्या निकाली है, ये स्कीम किसने निकाली है? पुर्तगाल ने। ठीक है, और क्यों? क्योंकि जो अमीर जो विदेशी हैं उनको मतलब अपने इन्वेस्ट करके वहाँ पर आवास ले सके, मतलब स्थानीय जो आवास है उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट कि इसके लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे इनको? 2.5 लाख से 5 लाख यूरो के बीच। ठीक है, इसमें 2-3 ही टॉपिक है और कुछ ज़्यादा खास टॉपिक है नहीं, इतने ही टॉपिक हमें याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय। क्या है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज? क्या है? इसको बोलते हैं NHCX, मतलब नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। मंत्रालय और RID राष्ट्रीय स्वास्थ्य द्वारा दावा विनिमय शुरू किया गया है, मतलब कि मंत्रालय और किसके द्वारा शुरू किया गया है? IRDAI के द्वारा क्या शुरू किया गया है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बीमा कंपनियों, इसका काम क्या है? मेन बीमा कंपनी जो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है जैसे हॉस्पिटल हुए, जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हुए, और सरकारी बीमा के प्रशासकों के लिए, मतलब तीनों में लिंक कराना, एक तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX। ठीक है, क्या काम है इसका? बीमा कंपनियां और हॉस्पिटल जैसे स्वास्थ्य सेवा जो भी है क्षेत्र और सरकारी जो बीमा है इंश्योरेंस कंपनियां, उनके बीच में योजना प्रशासकों को एक साथ लाना है। यह एक खुला मानक आधारित संचार प्रोटोकॉल है। यह एक मतलब स्टैंडर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन पोर्टल है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल है, एक स्टैंडर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन पोर्टल है। ठीक है, अब क्या है? यह 2047 तक सभी के लिए बीमा के IRDAI के लक्ष्य के रूप में अनुकूल है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक हमें पूरा इसको डिजिटल बनाना है। डिजिटल क्यों बनाना है? किस किस के बीच में? सरकारी बीमा, हॉस्पिटल और जो भी मतलब कि बीमा कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, यह अस्पतालों और बीमाकर्ताओं के बीच सुव्यवस्थित कागज रहित मतलब ऑनलाइन हो गया, सुरक्षित बातचीत का एक मतलब ऑनलाइन पोर्टल हो गया एक तरह का ये। और किस किस के बीच में? जो कि सरकारी बीमा होता है और जो भी कंपनियां होती हैं इंश्योरेंस की, बीमा कंपनियां, और एक सरकारी जो सेवा होती है मतलब हॉस्पिटल के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाना है ऑनलाइन, जिससे काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारा, मतलब कि कुछ भी अगर हमें कुछ इंश्योरेंस करा रखा है, हमें हॉस्पिटल जाना है, तो हमारे ऑनलाइन हो जाएगा सब, इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए कहीं भी इलाज कराना। ठीक है, ये है अब तक इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि नेशनल जो है इसमें क्या है कि नेशनल NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, और क्या क्या है? बीमा, जो भी बीमा कंपनियां होती है, सरकारी बीमा होता है, अस्पताल के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराना, और एक ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब कागज रहित है। ठीक है, ये है इसका। और इसमें क्या है? 2047 तक इसमें हमें लक्ष्य प्राप्त करना है कि जहाँ तक हो सके ये सब हमारा ऑनलाइन हो जाए।
ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाधवान पोर्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वाधवान बंदरगाह, महाराष्ट्र में एक बंदरगाह बना है वाधवान। इसमें क्या है, कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपए के वाधवान बंदरगाह को मंजूर। देखो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कौन सा है, महाराष्ट्र में वाधवान बंदरगाह, और कितना है 76,200 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और ये संबंधित है दुनिया के शीर्ष के 10 बंदरगाह। यह है दुनिया के पूरे वर्ल्ड के 10 बंदरगाहों में से एक होगा। ठीक है, और करीब 12 लाख नौकरियां इसमें पैदा होने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाधवान, देखिए ये है वाधवान बंदरगाह कहाँ कहाँ है, ये है हमारा मुंबई सिटी और इधर नासिक। यहाँ पे हमारा वाधवान बंदरगाह कहाँ पे, मुंबई सिटी के इधर आ जाएगा और एक नासिक के इधर आएगा। ठीक है, अब ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB, जिनमें से प्रत्येक के पास 74% और इस कंपनी का 26% हिस्सा है। इसे चलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इसको चलाने के लिए कौन कौन काम कर रहा है इसमें, JNPA मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। ठीक है, ये दोनों मिलके, दोनों का 74% और 26% दोनों मिलके काम कर रही है इस बंदरगाह के लिए। ठीक है, तो हमने वाधवान बंदरगाह में क्या पढ़ा है कि जो है इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अब तक का, कितना 76,200 करोड़ रुपीज़ अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये वर्ल्ड के 10 बंदरगाहों में से एक होगा। ठीक है, और इसमें 12 लाख जॉब निकलने की उम्मीद भी है। और इसमें कौन कौन मिलकर काम करा है, JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और एक महाराष्ट्र मरीन बोर्ड, ये दोनों मिलके इसमें हिस्सेदारी करके 74% और 26% दोनों मिलके इस पे बंदरगाह पे काम करेंगे। ठीक है, और एक है देखिए मुंबई इधर है, ये मुंबई है, इधर नासिक है, तो इधर हमारा वाधवान बंदरगाह आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आज हमने इसमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।